देखो आज जो क्या पढ़ाने वाले हैं, आपका जो जियोग्राफी का भूगोल चैप्टर का जो खंड ग है और उस चैप्टर का नाम क्या है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इस चैप्टर को पूरा 30 मिनट में जो है हम खत्म कर देंगे। 30 मिनट में क्या क्या खत्म करेंगे, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न है और ये चैप्टर जो है आपके पूरे भूगोल में से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख रहे हो कितना बार क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन को देखो 2016 में पूछा, देख पा रहे हो। हाँ, ये क्वेश्चन को देखो, वन विनाश के मुख्य कारक क्या क्या है, कितना बार पूछा, 2011, 14, 16, 22। ये क्वेश्चन को देखो, वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए, कितना बार, 2014, 18, 21। अब ये क्वेश्चन देखो, वन्य जीवों को हास्य के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए, कब पूछा, 2014, 16, 19, 20। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा। और ये जो है ना, आपको हम इस चैप्टर से आपके परीक्षा में जरूर से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा आता है, ठीक है। तो इसका हम क्या क्या कराने वाले हैं, आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहले आपका जो ज्योग्राफी किताब है उस किताब में जितना ऑब्जेक्टिव है पहले ये ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद जितना क्वेश्चन आंसर है ये सारे क्वेश्चन आंसर करा देंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा देंगे, बहुत ही आसान, सरल और सटीक भाषा में। बस एक बार देखोगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम ना पढ़ा चुके हैं पहले, लाइव आप लोग को एक दिन पढ़ाए थे, लेकिन जो है ना क्या हुआ, इस क्वेश्चन को पढ़ाए, लेकिन जैसा हम बोलते हैं कि आप लोग को कि हम पढ़ाते हैं किस भाषा में, आसान भाषा में, एक बार पढ़ाएंगे और हो जाएगा आपको याद। लेकिन हम थोड़ा सा उस क्वेश्चन को बाद में देखें कि यार ये क्वेश्चन कुछ बच्चा को याद होगा नहीं, ये क्वेश्चन हम जो बोलते हैं आसान भाषा, वो आसान भाषा था नहीं। तो हम ये वो क्या किए, यूट्यूब पर जो वीडियो गया था लाइव पढ़ाए थे, वीडियो को डिलीट कर दिए और फिर जाके रात भर पढ़े, रात भर क्वेश्चन बनाए आसान सरल सटीक भाषा में, और जाके फिर से आज आए हैं पढ़ाने के लिए। तो हम किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, आपको हमारे चैनल से तेज ब्रेन से क्यों पढ़ना चाहिए। तेज ब्रेन से पढ़ने का 5 रीजन है, मोटा मोटा कितना बोलो, 5, कितना, हर बार हम 5 लेके आते हैं। तेज ब्रेन में पढ़ने का जो है आपको 5 रीजन है। कौन सा, तेज ब्रेन्स, आप लोग ब्रेन ब्रेन बोलते हो, ब्रेन नहीं ब्रेन्स, एस लगा लेना, सर्च करते हो यूट्यूब पर तेज ब्रेन और बोलते हो आता नहीं है, तेज ब्रेन नहीं सर्च करना, तेज ब्रेन्स एस लगा के सर्च करना। वेबसाइट पे जाना है, www.tejbrains.com पे जाओगे, वेबसाइट अपना है, ठीक है। और तेज ब्रेन्स के नाम से अब ऐप भी, एप्लीकेशन भी आ गया है, जल्दी 1-2 दिन में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम किस लिए आपको यहाँ पर क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आसान सरल और सटीक भाषा में पढ़ाते, ना तो मोटा मोटा ढड्ढा गेस पेपर वाला ये सब चीजें हम नहीं लिखाते, बच्चा को बोरिंग नहीं। बच्चा को जो काम का चीज है वही चीज पढ़ाते ना, कि फालतू 1000 क्वेश्चन भर दिए। यदि आपके किताब में से 20 गो ऑब्जेक्टिव में काम चल रहा है तो 20 गो ही ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आपको। यदि आपका क्वेश्चन आंसर 5 गो 10 गो में हो जा रहा है तो 5-10 ही पढ़ाएंगे, और वो भी एक बार में, यानी कि इतना सारा भर देंगे, ठीक है। क्या, आसान सरल और सटीक भाषा में। दूसरा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम पिक्चर के साथ, वीडियो के साथ पढ़ाते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन लिखाएंगे, उसमें पिक्चर दिखाएंगे और वीडियो दिखाएंगे, जैसे आप फिल्म देखते हो एक बार याद हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तीसरा रीजन क्या है, आपको मेरे यहाँ पढ़ने का कारण क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए आपको। तेज ब्रेन्स में पढ़ने का मेन रीजन है आपको यहाँ पे देखो क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। आप एक बार जो पढ़े, ऑफलाइन में क्या होता है कि एक बार पढ़े वो खत्म, फिर दोबारा रिवीजन करना चाहो तो आपको टीचर नहीं बताएगा, रिवीजन नहीं कराएगा। मेरे पास पढ़ोगे तो क्या होगा कि आप ऑफलाइन में पढ़े, एक बार में समझ नहीं आया या छुट्टी हो गया था, घर में रह गए थे या पढ़े नहीं थे, आपको क्या होगा, वो क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, अपना एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। 1000 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्मार्ट क्लासरूम, आप देख रहे हो डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट आपका सर है ना, स्मार्ट, हाँ, स्मार्ट सर, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड सब मिलेगा। या तो बुढ़ा टीचर मिल जाएगा उधर, या फिर झोपड़ी झुग्गी मिल जाएगा पढ़ने वाला, या फिर क्लास जैसे तैसे मिलेगा, इस तरह से तो नहीं मिलेगा। आपको यहाँ इसलिए पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, आपके सर भी स्मार्ट हैं, बोलना है, नहीं भी है फिर भी मान लेना, सर भी स्मार्ट, क्लास भी स्मार्ट, डिजिटल बोर्ड भी स्मार्ट, सब स्मार्ट, और आप भी स्मार्ट हो। स्मार्ट कहता है यदि 5 गंदे लोगों के साथ रहोगे, छठा गंदा आप भी हो जाओगे। 5 नशेड़ी के साथ रहोगे, छठा नशेड़ी आप ही रहोगे, ठीक है। तो वैसे ही 5 स्मार्ट आदमी के साथ रहोगे, छठा स्मार्ट तो आप बन ही जाओगे, है कि नहीं, है? उसके बाद क्या करते हैं, नोट्स भी फ्री में देते, क्या देते हैं, नोट्स भी फ्री में देते हैं। और एक प्रॉमिस करते हैं आपसे, क्या, कि एक बार में जो है याद करा देंगे। क्या करा देंगे, एक बार में याद करा देंगे। इसीलिए आपको तेज ब्रेन्स में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार में, और सबसे और बढ़िया, आप देख पा रहे हैं कितना सोच समझ के, मन तो नहीं कर रहा था कि ये बोले कि 5 रुपये में भैया पढ़ा देंगे, क्योंकि मेहनत आप नहीं जानते हो क्या हो रहा है। हमको जो घर से घाटा लग रहा है, ये सब नोट्स पीपीटी बनाने में जो मेहनत लगता है, आपके लिए रात रात भर जग के और
जो चैप्टर्स तैयार कर रहे हैं, कितने सारे मेहनत और खर्चा, नेट, बिजली, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये सब, और ये पीपीटी बनाने वाला जो आदमी है उसका खर्चा पूरा आप जोड़ोगे ना तो मेरा हालत खराब है। फिर भी आपसे मात्र 5 रुपये फी रखे हैं इस साल का, पैसा कुछ नहीं। सोच लो कितना कष्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप नहीं जानोगे हम पूरा माइनस में जा रहे हैं, पूरा घाटा हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, फिर भी सिर्फ और सिर्फ बच्चा के लिए कि बच्चा पढ़ सके ये ऑफर दे रहे हैं, ना कि आपको हजारों में फी बात कर रहे हैं। आ जाओ जल्दी आया करो क्लास, ठीक है। तो आपको क्यों पढ़ना चाहिए यहाँ पे? 5 रीजन, जल्दी से बताओ। पहला तो आपको आसान सरल सटीक भाषा में, दूसरा पिक्चर और वीडियो के साथ पढ़ाएंगे, और तीसरा ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, और स्मार्ट क्लास, स्मार्ट सर, नोट फ्री, सब फ्री, ठीक है। आप भी फ्री, एक बार में याद करा देंगे। और फी तो देख ही लो भैया क्या रखे हैं ऑनलाइन का, मात्र 5 रुपए में, समझ रहे हो। अब चलो शुरू करते हैं। आपको ये पढ़ाने वाले हैं तो मजा आया, ये क्वेश्चन कराने वाले हैं, तैयार हो? आर यू रेडी? पहला क्वेश्चन आ जाए। इसमें ऑब्जेक्टिव तो लिखा ही नहीं, ये क्या बात कर रहे हो? पहले बोले तो ऑब्जेक्टिव लिख लें, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा देना। 1 मिनट, पहले ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, फिर जाके आपको ये कराते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन, ये आपका जो है 10 क्वेश्चन अभी करा देते हैं। सोचे थे ऑब्जेक्टिव बनाए थे बहुत मेहनत करके, इसमें जो है ना अपलोड नहीं किया, वो लैपटॉप में ही रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा क्लास में कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ा के डाल देंगे, या फिर नहीं तो आप लोग जो है नोट से वो मांग लेना। कोशिश करेंगे वो क्लास और 10 मिनट का बना के डाल दो ऑब्जेक्टिव का। चलो तो सबसे पहले हम ना शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लघु उत्तर, ये किताब निकाल लीजिए, और आपको क्या क्या करना, ध्यान से जो जो काम बोल रहे हैं वो कर लो भैया, फटाफट कर लो। क्या करना है, सबसे पहला काम जो है आप क्या करोगे, जगह भी नहीं है यहाँ पे, कॉपी कलम किताब ले लो। क्या ले लोगे? कॉपी कलम किताब ले लो। जैसे हम बोल रहे वैसे पढ़ेंगे तो आपको ऑनलाइन में भी याद होगा, समझ भी आएगा, और एक बार में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और जैसे हम बोल रहे वैसा नहीं किए तो फिर तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप कॉपी कलम किताब ये ले लो। और दूसरा, यदि सो के देख रहे हैं या इधर उधर करके देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, बैठ जाओ, उठ के कुर्सी पर बैठ जाओ। कहाँ पे जी? कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर उठ के कलम कॉपी किताब लेके। और जैसे ही चैप्टर अभी ये पहला शुरू करेंगे हम, या तो अभी आपको अभी तुरंत क्या करना है, यदि अभी लाइव देख रहे हो तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप क्या करना, वीडियो को रोकना, जैसे एक क्वेश्चन समझाएंगे समझ लो पहले, उसके बाद पूरा क्वेश्चन को लिख करके अपने कॉपी में फेयर कर लेना। यदि ऐसा करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ कुछ पढ़े हैं नहीं है। और खाली वीडियो देख लोगे 2 मिनट बाद थक जाओगे वीडियो, इसीलिए आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखना आधा 1 घंटा तक। आधा घंटा में पूरा चैप्टर जरूर खत्म करेंगे। आप एक क्वेश्चन देखोगे, उसको लिखोगे तुरंत कॉपी में और समझोगे, याद होगा। एक जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, ठीक है। इतना सा आप कर लोगे, उम्मीद करते हैं। चलिए तो अब हम फाइनली आपका शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका सबसे पहले तो, ठीक है, ले लिए होंगे। अब बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा क्वेश्चन जो है किताबी भाषा में जो है ना बच्चा को समझ में नहीं आता, हम इसको बंद ही कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन ध्यान से समझो, आप लोग भी यहाँ बैठे हो, एक बार में समझ के याद करो। मतलब कह रहा है कि बिहार में जंगल का स्थिति कैसा है, बढ़िया है, खराब है, या फिर किस तरह का है, जंगल है भी या फिर नहीं भी है। तो अब हम ये इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या क्वेश्चन है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें, मतलब अभी जंगल कैसा है बिहार में, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ज्यादातर खनिज और वन वाला क्षेत्र झारखंड में चला गया और यहाँ सिर्फ कृषि योग्य भूमि बचा रहा, ठीक है। जिस वजह से बिहार का स्थिति काफी खराब हो गया है। देखो यहाँ तक आपको ना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आसान भाषा में लिखे हैं, इसीलिए इतना तो समझ में आया। क्या लिखे हैं, पूरा सरल और सटीक। क्या बोले, जब बिहार और झारखंड साथ में था तो जितने भी खनिज वाला था, जैसे कोयला वाला क्षेत्र हो गया, वन हो गया, ये सब जो है ना, झारखंड अपना बिहार ही था, तो वो अपना बिहार के अंदर ही आता था। लेकिन जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो क्या हुआ कि जो कोयला वाला खदान था वो कहाँ चला गया, झारखंड में। वन जंगल ज्यादा था वो कहाँ चला गया, झारखंड में। बिहार में क्या बचा, बिहार में सिर्फ जो है ना जमीन बचा, जो खेती करने वाला जमीन है, जंगल वाला जमीन नहीं बचा, खनिज वाला जमीन नहीं बचा। इसीलिए बिहार सबसे गरीब राज्य भी है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बिहार में मात्र कितने क्षेत्र पर जमीन है, मतलब जंगल पूछ लेगा कि बिहार में जंगल कितने क्षेत्र पे है, तो आप बोलोगे 67 ये 6764 हेक्टेयर में। कितना, 6764
हेक्टेयर भूमि पर क्या है, वन है। देखो ये बहुत ही आसान करके और अच्छा से समझा रहे हैं। अभी तक क्या याद बताए कि पहले बिहार झारखंड साथ में था, झारखंड जैसे बिहार से अलग हुआ तो क्या हुआ, सारा खनिज वाला क्षेत्र था वो झारखंड में चला गया और बिहार में सिर्फ क्या बचा, खेती वाला जमीन बचा, जिस वजह से बिहार का स्थिति बहुत ही क्या हो गया, खराब हो गया। और बिहार में जो है ना केवल 6764 कितना 6764 हेक्टेयर जमीन पर जो है ना क्या है, जंगल है। ठीक है, जो पूरे पृथ्वी का, बिहार में जितना भी पृथ्वी है क्षेत्रफल है उसका जो है सिर्फ कितना परसेंट है, 7.1%। कितना, एक, मान लो 100% जमीन है तो सिर्फ 7% पर जो है क्या है, जंगल लगा हुआ, 93% पर जो है जंगल नहीं लगना चाहिए। और लेकिन होना कितना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रहे, बढ़िया से रहे तो कितना परसेंट जमीन पे जंगल होना चाहिए, 33% क्षेत्रफल पर जंगल होना चाहिए। है कितना, 7.1%, जो बहुत ही खराब स्थिति है बिहार का। ठीक है, बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया। बिहार का जो 38 जिला है उस 38 जिला में से 17 जिला में वन है ही नहीं। क्या नहीं है जी, वन है ही नहीं। यहाँ वन के नाम पर केवल क्या बच गया, झुरमुट बचा। वन के नाम पर क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ झुरमुट बचा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, याद हो जाएगा। क्या बोलोगे ध्यान से, आपसे पूछेगा बिहार में वन का स्थिति कैसे है बताओ, तो बोलना जब बिहार और झारखंड साथ में था तो उस टाइम तक तो ठीक था, बढ़िया था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हुआ तो जंगल वाला क्षेत्र, खनिज वाला क्षेत्र कहाँ चला गया, झारखंड में, जिस वजह से बिहार में मतलब बहुत ही बिहार का स्थिति खराब हो गया। बिहार में जो है जंगल कितना क्षेत्र में है, सिर्फ 6764 हेक्टेयर में क्या है, जंगल है, जो बहुत ही जो मतलब पूरे बिहार के क्षेत्रफल का जो कितना परसेंट होता है, 7.1% होता है। और बिहार का जो 38 जिला है तो उसमें से 17 जिला में एको को जंगल है ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे है ना। तो इस तरह से बिहार का स्थिति कुल मिला के देखा जाए तो जंगल के मामले में क्या है जी, बहुत ही खराब है। एक क्वेश्चन याद हो गया, आप इसको कॉपी में लिख लो, जल्दी से लिख लो, अभी जैसे बोल रहे हैं लिख लो। आप भले लाइक सब्सक्राइब मत करना, कमेंट्स मत करना, कैसा लग रहा है अपने सर के बारे में मत बताना, लेकिन आप ये जो है याद हो जाए, मेरा इतना ही लक्ष्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हुआ तो दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कितना बार, बहुत बार, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखो हम पॉइंट में लिखे हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको जो है ना याद हो जाए, नहीं कि ढड्ढा बना दिए, मोटा नहीं बनाए। कैसे बनाए, पॉइंट करके, कि एक एक पॉइंट आपको कारण समझा दें। तो जंगल बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन यानी जंगल विनाश हो गया, खत्म हो रहा है, उसका क्या कारण है, क्यों जंगल खत्म होते जा रहा है, जंगल खत्म होने का क्या कारण है बताओ। तो यहां पर देखो ध्यान से लिखे हैं, वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या दिया है, मानव द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई। अब पहला कारण तो यही है कि मानव खुद जंगल को क्या कर रहा है, अंधाधुंध काट रहा है, इस वजह से जंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसको नींद लग रहा है, एक थप्पड़ दो तो उसको मार, ढेर पंखा का खावा खा के नींद खा रहा है, पंखा बंद करवा दें, नींद भाग जाएगा। ज्यादा आराम मिल जाता है ना, इसीलिए आप लोग को कहते हैं कुर्सी पर बैठ के पढ़िए। कुर्सी पे, कहाँ पे, कुर्सी पे। अब पलंग पे बैठ के पढ़ेंगे गद्दा लगा करके तो कैसे मारेंगे, ऐसे ही ना, आंख मारेंगे, वो नींद लगेगा ही कभी भी। अब खाना के पास, रसगुल्ला के पास बैठेंगे तो क्या करेगा, खाने का मन करेगा, है ना जी। अब आप छोला चाउमीन गुपचुप वाला मोमोज वाला के पास जाएंगे तो क्या करेगा, मन करेगा, नहीं जाते, खाने का मन करता है। अभी नाम लिए, याद आया तब ना कर रहा है, नाम ही नहीं लोगे, याद ही नहीं करोगे उसको तो कैसे मन करेगा। अभी तक पढ़ा रहे थे तो याद नहीं आ रहा था, अभी बोले तब नहीं याद आया। तो इसी तरह जो है आप जब पढ़ने बैठते हो तो क्या होता है, आप लोग कहाँ बैठते हो, बेड पे बैठते हो। अब बेड पे एकदम बढ़िया सा तकिया लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ, ऊपर से पंखा भी चला लेते, कुल हवा, और महारानी और महाराजा सब थके तो होते ही हैं दिन भर, है तुरंत खर्र खर्र देने लगे, कॉपी किताब लिए। पहले तो ऐसे करते हैं, अच्छा कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठे थोड़ा बेड पे बैठ जाते हैं, बेड पे बैठे थोड़ा टांग पसार लेते हैं, उसके बाद अच्छा थोड़ा घुलट जाते हैं, अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, बस हो गया, पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़ाई हुआ। ठीक है, क्या यही ना करते हो। एक दिन वीडियो आने वाला है आपका, आपको बताने वाले हैं कि आपको नींद क्यों आता, आलस क्यों आता, आपको पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है, कैसे आप मतलब चाह करके भी नहीं पढ़ पा रहे हो। इस पर एक वीडियो जल्दी कल परसों तक आ जाएगा, संडे तक, देख लेना बढ़िया से, और पूरा बता देंगे, सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो पहला क्या बताए, या ध्यान से देखो, जंगल को विनाश होने का
क्या कारण है, ध्यान से देखोगे जंगल का विनाश होने का क्या कारण है। तो वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। पहला, मानव द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई। दूसरा, रेल मार्ग एवं सड़कों के निर्माण हेतु वनों की कटाई। अब क्या हो रहा है, जंगल से ना रेल पटरी बिछा रहा और उधर से ही जंगल से ही क्या बना रहा, सड़क बना रहा। अब जब सड़क बनेगा तो जंगल तो कटाई करना पड़ेगा, रेल पटरी बिछेगा तो जंगल का कटाई करना पड़ेगा। यह भी कारण है कि जंगल धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद कृषि के लिए वनों की कटाई। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या करेगा, खाना तो चाहिए, और खाना तो जमीन पहले कमी पर था ना, तो क्या करता, जंगल को काट के हटा देता, उस पर फिर खेती करता और उस पर जो है क्या कर रहा, अन्न उपजा करके सबका पेट भर रहा है। इस तरह से कृषि के लिए क्या हो रहा है, जंगल के भी आदमी रहने और आवास के लिए कटाई। अब जैसे देखोगे आप लोग ही बहुत सारा जंगल में घर बना लिया, बनाए, जहां पे ये सब भी जंगले था, पहले सब उजाड़ दिए और गांव बसा दिए ना। एगो मधेगिरी देखोगे वो सब जो है जंगले में रहता है ना, सब जंगले था इधर, ये जंगली एरिया था और जंगल को काट काट के आज क्या बसा दिए, गांव घर रहने के लिए। तो आवास के लिए भी, रहने के लिए भी क्या कर रहा है, जंगल को काट रहा, जिस वजह से जंगल क्या हो गया, खत्म हो गया बिहार में। उसके बाद ईंधन के लिए वनों की कटाई। ईंधन समझते हो, जलाने के लिए, खाना पकाते थे पहले, गैस सिलेंडर यूज नहीं करते थे ना, क्या यूज करते थे, लकड़ी कहां से लाएंगे, जंगल से। जब गाछ काट दो, सब गाछ काट दो, पेड़ पौधा, और फिर हवा खाना, हवा क्या खाएगा जब गाछे काट देगा। चलो उसके बाद वनों में आग लग जाने के कारण, क्या जंगल में क्या हो रहा है कि आग लग जा रहा है, कोई आग लगा दे रहा है या अपने आप लग जा रहा है, जिस वजह से जंगल पूरा खत्म हो जा रहा है। और फिर पशु चारण के कारण, इन सब के कारणों से वन का क्या हो रहा है, विनाश। अब जैसे बहुत सारा जानवर जंगल में रहेगा, सब पेड़ पौधा पत्ता खा ही जाता है ना, और खा जाता है तो जंगल खत्म हो जाएगा। तो जंगल खत्म होने का, विनाश होने का कारण समझ आ गया क्या, जल्दी से बोलो। मानव द्वारा, आप लोग लिखते भी जाओ, मानव द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई। दूसरा, रेल मार्ग एवं सड़क निर्माण हेतु वनों की कटाई। तीसरा, कृषि के लिए वनों की कटाई। चौथा, आदमी और आवास के, मतलब आदमी को रहने के लिए जो आवास चाहिए, घर चाहिए, उसके लिए क्या कर रहा, कटाई। ईंधन के लिए, ईंधन यानी जलावन के लिए, और फिर वनों में आग लग जाने के कारण, और पशु द्वारा चरा देने के कारण क्या हो रहा, जंगल खत्म हो जा रहा है। समझ आया? चलो, कैसा लग रहा है क्लास, जल्दी से बताओ क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम भले उस टाइम बोले थे मत करना, ऐसा शर्म नहीं आता है, हम बोले नहीं करना तो नहीं करोगे। अबे थोड़ा तो शर्म कर, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे, कर दे लाइक सब्सक्राइब, क्या जाता है। और अच्छा लग रहा है ये वाला, अपने प्यारे प्यारे दोस्त सबको भी भेज दो ना, कुछ नहीं जाता। चलो अच्छा मत करो, छोड़ो। वन के पर्यावरणीय महत्व को वर्णन कीजिए। पहले रूस जाते थे, है ना, तुम लोग लाइक नहीं करते, हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे कभी रूसते हो? अब हम भी रूठ जाएंगे, ऐसे करेंगे, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करते ही नहीं, हम क्यों पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। चलो ऐसे नहीं करते, अरे लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। 5, देखो अभी तक 500 भी नहीं पूरा, और हमको 5 सितंबर को 1000 बच्चा चाहिए अपने तेज ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर। यदि ऐसा नहीं हुआ, सारे बच्चा सुन ले कान खोल के, और हम जाएंगे रूट, नहीं पता, जा यही करेंगे। 1000, मजाक नहीं कर रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर, 1000 बच्चा नहीं लाया अपने यूट्यूब चैनल पे, और हम जाएंगे रूट, और हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ छूट। ठीक, सब जाएगा क्लास छूट, सही बढ़िया बना। जब सूरज भैया जाएंगे रूट तो आपका जाएगा क्लास छूट, बढ़िया बन गया। चलो ठीक है, तो क्या करना है, तेज ब्रेन्स, BRAINS, तेज ब्रेन्स पे 5 सितंबर तक 1000 बच्चा होना चाहिए। 1000 से एक बच्चा कम हुआ तो हम जाएंगे रूट, तुम्हारा जाएगा क्लास छूट। ठीक, बढ़िया, चलो। और ये तुम लोग जानो, अब कैसे लाओगे 1000 बच्चा, हम नहीं जानते। 5 रुपया में पढ़ा रहे, शर्म तो कर कुछ, 5 रुपया में। चल यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन, वन पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। बोल रहा है कि जंगल क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए, महत्व क्यों है, जंगल होना क्यों चाहिए। नहीं रहेगा जंगल तो क्या हो जाएगा, सोचो दुनिया से सारे पेड़ पौधा खत्म कर देंगे, काट के खाली धरती रखेंगे, धरती तो क्या होगा, क्या होगा, हम लोग फिर नागिन डांस करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है,
धरती रहेगा। चल यहाँ धरती के बिल में घुसाएंगे तुम लोग को। तो जंगल, वन का पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है जिसका निम्नलिखित महत्व है। क्या बोले? जंगल का होना क्यों जरूरी है? तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। ध्यान से समझ यहाँ पे क्या लिखे हैं, वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब वो उसको तुम खरीद ही नहीं सकते। अब जैसे टी शर्ट का एक दाम है कितना, मान लो 300 टका, सही कहें तो 75 टका में लिए है, और 75 टका में यही टी शर्ट में आप देख रहे हो इतना गरीब बना दिए। 5 टका में जो पढ़ाएगा तब ना आप देखे होंगे कितना सर आपका गरीब है। एक के टी शर्ट अभी तक सब वीडियो में पढ़ा है, कहां से खरीदेंगे? कुछ तो शर्म करो ना। लाइक कर, सोच रहे पैसा किधर से बचाए, सोच रहे कि अभी ज्यादा खर्चा करेंगे तो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, सैलरी देना है, 10-10, 15-15 टीचर है, सबको सैलरी देना है, खर्चा इतना बढ़ गया है। अब हम कोई भी शौक का पूरा नहीं, देखते ये घड़ी एगो पहनते थे, ये वो भी चला गया, टूट गया, उसका एगो फीता भी नहीं लगवा पा रहे। इस तरह से गरीबी आ गया है, क्या कहे। तो भैया 5 सितंबर 1000, नहीं तो सूरज भैया जाएंगे रुट, आपका क्लास जाएगा छूट। चलो बढ़िया बैठा है, चल यहाँ चल। तो क्या बोले, अमूल्य उपहार है जिसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कीमती है। वन जो है क्या है, बहुत ज्यादा कीमती है। यदि वन नहीं रहेगा धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वन नहीं रहा तो धरती पर एक भी प्राणी नहीं रहेगा, क्योंकि भोजन भी वन से ही होता है, सांस भी वन से ही लेते हो, खाते भी वन से, तो वही नहीं रहा तो फिर जीव रहेगा। तो समझ रहे हो वन कितना जरूरी है, बहुत जरूरी। तो प्रकृति द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है जिसका निम्नलिखित महत्व है। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखे हैं, निम्नलिखित मतलब, हाँ तो यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, वन पर्यावरण में उपस्थित प्रदूषण को दूर करता है। पहला कारण, वन क्या करता है, हमारे द्वारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी फैलाते हैं उसको साफ करने का काम कौन करता है, वन करता है। दिल्ली सब में जो है ना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, साफ नहीं होता है। हम लोग के यहाँ उतना भी सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा, तो उसका कारण है आसपास जो है पेड़ पौधा बहुत है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी सब साफ कर दे रहा, वो खुद ले रहा और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए वन का होना जरूरी है। अब उसके बाद वनों से मानव विभिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त करता है। अब जितने भी जंगल है उसी से ना, पेड़ पौधा से ही जो है जानवर और मानव दोनों क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, भूखे मर जाएगा, ठीक है। और तीसरा, वन वातावरण को संतुलित रखता, मतलब पूरे पर्यावरण को सब कुछ संतुलित रखता, मतलब सही समय पर वर्षा हो, सही समय पर ठंडी आए, सही समय पर गर्मी पड़े, और सब बढ़िया से खेत बाड़ी सब कुछ अच्छा से रहे, पशु मतलब जानवर जितना है सब कुछ सुरक्षित रहे, पूरा वातावरण में कोई गड़बड़ ना हो, उसको कौन रखता है, वन ही होता है, वन के कारण। और चौथा, वन के कारण वर्षा होती है। अब वर्षा भी होती है किसके कारण, वन के कारण, बादल को उड़ा के लाता है, ठीक है। उसके बाद वन के वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वन के वजह से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वन के वजह से क्या मिलता है, ऑक्सीजन। वन भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं। वन जो है ना, ये क्वेश्चन देखो हम लोग को ना अभी यहाँ से दिखाएंगे। आज बीपीएससी का टीचर का परीक्षा देने गए थे ना, हाँ बीपीएससी का टीचर का परीक्षा देने गए थे, वहां से जो ना खाली इस जगह से अगला पेज तक जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछा था हम लोग को इसी ज्योग्राफी का, इस चैप्टर। आज जो है ना पूरा ज्योग्राफी की 10वां के किताब से जो है पूरा साइंस ये वो मिला के मतलब 50 क्वेश्चन खाली यहीं से पूछ दिया था। तुम लोग देखा हो कभी हम टीचर का तैयारी नहीं किए थे, एक को दिन जो अपना पढ़ने नहीं जाते, एक भी दिन नहीं पढ़े। तुम लोग को जो पढ़ा है वही चीज है, और बाकी जो तैयारी कर रहा था नौकरी का वो क्या कर रहा था, दिन रात ऑनलाइन इधर उधर से सब टीचर से पढ़ रहा था, सब उसको ठगा है, सब ठगा है, मतलब बड़का डड्डा बहुत कुछ पढ़ा दिया, आया बाबा जी का ठुल्लू, सब माथा टोकरा तो साला सब लूट लिया। और हम आज दिखाएंगे सबको, वीडियो भी बना के दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ कौन चैप्टर से आया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पे दिया ना, वन भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखता है, तो उसमें लिखा था निम्नलिखित में से बाढ़ पर नियंत्रण कौन रखता है, तो उसमें दिया था वनारोपण ये सब करके। तो जब पेड़ पौधा लगा देते हो ना, मिट्टी को जकड़ के रखता है, क्या करके जकड़ के रखता है, और जो है ना तो बाढ़ आने देता है, और बाढ़ क्या, पेड़ पौधा जो होता है क्या करता है, पानी को सोखता है, क्या करता है वो, जितना भी बाढ़ ज्यादा पानी होता है वो सोख करके अपने अंदर ले लेता है, मिट्टी में रख लेता है, जिस वजह से पानी घट जाता है और बाढ़ नहीं होता। यहां से एक क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ कहाँ गया, वन जीवों के संरक्षण के लिए, यहां से देखो ये क्वेश्चन पूछा था, तुम लोग को पढ़ाए भी थे कि जो है ना कुछ समाज वो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है क्वेश्चन दिया था, ये
क्या क्वेश्चन दिया था? छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल और मुंडा जनजाति महुआ और कदम का पेड़ का पूजा करता है। ये जो है ना वो हम लोग को पूछा था कि जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल जो है किस पेड़ का पूजा करता है? अब हंस रहे हो क्या? संथाल तुम लोग हो तो क्या हुआ? तो किस पेड़ का पूजा करता है? कदम और महुआ पेड़ का। ये हम अभी तुम लोग के लिए पढ़ाने के लिए नोट्स बनाए थे और तुरंत देखो वहां भी परीक्षा में आ गया था। दिखाएंगे सारे क्वेश्चन, एक वीडियो बना के सारा क्वेश्चन दिखाएंगे। अब ये क्वेश्चन से पूछा था, ये चिपको आंदोलन है ना, पेड़ से सटा हुआ, तो यहाँ से पूछा था ये चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो हम यहाँ पर देखो लिखे आंदोलन उत्तराखंड में इतना दिन हुआ था। चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठगल को बीपीएससी वाला। हाँ देख कहाँ से पूछ रहे, कहाँ से पूछा? जो बोल रहे हो भारी है भारी है भारी है, हम तो एक को दिन नहीं पढ़े, एक भी दिन बिना पढ़े और एग्जाम दे के दिए थे जाके, और सब 10वां वाला से पूछा। अगला वीडियो ला के दे रहे कहाँ से और क्या पूछा। अभी दिखाए ना 3 क्वेश्चन सिर्फ एक पेज से। 3 क्वेश्चन कहाँ से रे? देखो एक क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ, 2 हो गया, और अभी को क्या दिखाए? हाँ यहीं पे ना, और ये देखो 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन सिर्फ 3 पेज में बता, 1 पेज में बता। एक ही चैप्टर का है, वो भी ज्योग्राफी के एक ही 1 वाला चैप्टर से। कहां से पूछा? यही से। और सोचो कि जो है ना बीपीएससी टीचर ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, वहां पे ना 24 घंटा पढ़ाता था, रात दिन ऑनलाइन, 1000 लाख क्वेश्चन पढ़ा दिया, उसमें से 2 ठोने आया। और हम जो है यहाँ 1-2 चैप्टर पढ़ा के, हम तुम लोग को जो पढ़ा के यहाँ से गए थे कि ये कल पढ़ाएंगे, और वहां देखते यही सब क्वेश्चन। मेरा तो दिल खुश हो गया एकदम, बढ़िया से बढ़िया। मैथ का तुम्हारा द्विघात समीकरण वाला पूछा था, रैखिक समीकरण वाला पूछा था, लाभानी वाला पूछा था, और मतलब साइंस का जो विरंजक चूर्ण वाला तुम लोग को पढ़ा है, पीएच मान वाला पढ़ा है, वो आया है। विद्युत चैप्टर वाला से आया था, ठीक है, और बायोलॉजी में आनुवंशिकता वाला आया। ये सब जो है ना इजी क्वेश्चन आया, और जो खाली 10वां का, और सब मास्टर रो रहा है कहाँ से पूछ दिया कहीं नहीं, इतना भारी, बाप रे बाप। गए थे उधर, मिल लो ले चल। बच्चा है, स्टूडेंट्स तो मेरा देखता ही है, जितना भी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, कहीं मत जाइए, कोनो चैनल पे मत जाइए, मेरा चैनल आ जाइए, तेज ब्रेन्स। अब बोलोगे ये अरे भैया हम क्यों बुला रहे? सब चैनल पे जाओगे। अच्छा देखो, हम ज्योग्राफी इस तरह क्वेश्चन करके समझाते हैं ना, सब चैनल पे क्या करता है, खाली ऑब्जेक्टिव इतना 1000 लिख लिया और पढ़ के बक दिया। ऐसा समझता है कोई? हम कैसे पूरा डिटेल में समझाते हैं? हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर समझा देंगे, आप ऑब्जेक्टिव अपने आप बना लेंगे, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाते हैं, हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर समझा देंगे। आप क्या करो, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब चैनल पे जो ना एक लाइन से प्लेलिस्ट बना दिए, आधा घंटा का वीडियो है, सब देख लीजिए, नौकरी हो जाएगा। यही फॉर्मूला है। हाँ अगला वीडियो देखिए, टीचर तक पहुंचा देना बच्चा जो भी देख रहे हो वीडियो को। चलो यहाँ ध्यान देखो। चौथा क्वेश्चन क्या? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन है वन्य जीवों को ह्रास। वन जीवों का ह्रास मतलब क्या होता है कि वन जीव जो खत्म हो रहा है, जैसे जंगल खत्म हो रहा था वैसे जंगल में जो जीव रहने वाले। ह्रास मतलब समझ में आया? ह्रास मतलब क्या होता है? मर जाना, खत्म हो जाना, समझ रहे हो? तो वन्य जीवों का ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीव जो है खत्म क्यों हो रहा है, उसके कितने कारण लिखने हैं? 4 कारण, ठीक है। वन्य क्यों खत्म हो रहा था जंगल, उसके कारण बताए ना बहुत सारा, और ये वन्य जीव क्यों खत्म हो रहा है उसका कारण देखो। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के 4 कारण निम्न है। पहला, वनों की कटाई के कारण। अब जंगल ही नहीं रहेगा तो वहां पे मतलब जीव कैसे रहेगा? जंगली जानवर जंगल में रहता है, अब जंगल खत्म तो जीव को तो भागना ना पड़ेगा, इधर उधर मरना पड़ेगा। दूसरा क्या है? वन्य जीवों का लगातार शिकार होना। अब क्या करता है, सब जो है खाने के लिए क्या करता है, जंगल में जाते हैं और सब जानवर का शिकार करते हैं। अब जंगल जब जानवर को मारिए दोगे तो वो क्या रहेगा, कहां से रहेगा, खत्म होगा ना। और तीसरा कारण, कृषि में अनेक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। अब क्या होता है कि कृषि में जो है ना, अब बहुत सारे खाद केमिकल वाला चीज जो है ना खेती में क्या कर रहा, लगा रहा, और जब वो जानवर भी उसको खाते हैं या पेड़ पौधा में आते हैं तो वो क्या होता है, उससे बीमार पड़ते हैं और धीरे धीरे जानवर भी मर जाते हैं, ठीक है। इस कारण से भी जो है क्या हो रहा है, जंगल का ये। और चौथा है जलवायु परिवर्तन। अब समय परिवर्तन इस तरह से हो रहा है, लाइन चला गया क्या? चौथा क्या है? जलवायु प्रदूषण। और 5वां क्या है? प्रदूषण के कारण। 4 को पूछ रहा था,
5 को लिखा दिए। तो आप लोग क्या बताओगे कि जंगल में जितने भी जीव है वो खत्म क्यों हो रहा? बोलना आसान है। हमारे सूरज भैया, यसु भैया जो भी है वो क्या बताए थे कि पहला तो जंगले काट दे रहा है इसीलिए जंगल का जीव खत्म हो रहा। दूसरा बोलना जंगलों में जानवर का क्या कर रहा, शिकार कर रहा है इसीलिए वहां का जानवर खत्म हो रहा। कृषि में केमिकल रसायन यूज कर रहा है जिस वजह से खा के जानवर बीमार पड़ रहे और मर रहे हैं। ठीक है, चौथा जलवायु परिवर्तन और 5वां प्रदूषण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला 5वां क्वेश्चन, वन और वन्य जीवों के, आप लोग लिखते भी जाओ, जितना देर में समझाते हैं साथ में लिख भी लोगे, है कि नहीं? और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लो, अभी तक बोलना भूल गए थे, ले 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 लिया। चल या वीडियो को रोको और लिखो। अब बहुत जगह हम ना खड़ा रहते हैं तो हम लोग क्या करोगे, सर आप वीडियो में सोचते होंगे हट सर, हट 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 सर, तो हम सोचते हैं हमको समझ नहीं आता तो हम अब फीलिंग समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ खड़ा हुए तो यहाँ का नहीं लिख पाओगे, खड़ा तो इधर हटते हैं, जब इधर उधर हटते हैं तभी लिख लेना है। ठीक है, या फिर एक बार हम पूरा शुरू में हट जाएंगे, हर क्वेश्चन में भूल जाते हैं ना इसीलिए नहीं हटते। अब देखो हट हट हरा हरा मत कर देना, उधर से भीतर से हरा हरा सा बकरी छागर की तरह। चलिए यहाँ पे उससे नहीं हटेंगे, हम प्यार से बोलना तब हट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। यहीं से पूछा बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन, बोल रहा वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या कर रहा, बोल रहा जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों को जो है ना बचा रहा है। भारत का कुछ ना पूजा पाठ जो करते हैं ना लोग, बचा रहा है, उसके थ्रू कैसे बच रहा है, यहाँ पे वही बोल रहा है सहयोगी रीति रिवाज, कुछ रिवाज लगा लिया। जैसे ना संथाल लोग जो है क्या करता है, कदम का पेड़ का, महुआ का पेड़ का पूजा करता है, तो उस पेड़ को क्या करेगा, नहीं काटेगा। अब जैसे तुम लोग नहीं करते हो, तुम लोग कहाँ से करोगे, तुम लोग का शादी नहीं हुआ है, मम्मी लोग देखना करती होगी वट वृक्ष का पूजा, वर पूजा होता है हाँ होता है, सब जाता है। तो वहां पे अब वर पूजा में जहाँ पे करता है, जिस पेड़ में पूजा करता है वो धागा बांधता है अपने वर का, एकदम लंबा आयु जिए ऐसा करके। वो जो पूजा करता है, करती है मतलब करता नहीं है, ठीक है, वो जो पूजा करती है तो उसमें देखते उस पेड़ को कोई काटेगा। जब उसमें पूजा करने लगता है, ये भगवान बहुत चालाक था, कुछ कुछ नियम लगा दिया, ये वाला जात इसमें पूजा करेगा, ये वाला जात इस पेड़ में पूजा करेगा, कोई पीपल में पूजा कर रहा है, कोई आम में, कोई कदम में। इस चक्कर में जो है पेड़ पौधा बच रहा है, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है ये वाला कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। कैसे कुछ रीति रिवाज बना दिया जिससे पेड़ जो है जानवर, अब जानवर को भी देखेगा पूजा करता है, गाय माता, गौ माता, बंदर लोग को भी देखोगे पूजा करता है। कैसे बजरंग बली है, बजरंग बली, बाहुबली, तो इस तरह से उसको भी क्या करता है, नहीं मारता। देखो बंदर लोग को, बानर लोग को, जो हनुमान लोग को जो है क्या करता है, मर भी जाता है तो उसका दाह संस्कार वगैरह गाड़ देता है, ये सब करता है और उसके लिए क्रियाक्रम सब काम करता है कि ये तो कुछ नियम लगा दिया जिस वजह से वही कह रहा है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण रीति रिवाजों से जो है कैसे जो है जानवर और जंगल बच रहा। तो यहाँ पर देखो वही लिखे, ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ाए, लग रहा होगा सब नया पढ़ा, उस दिन पढ़ाए थे ये सब शॉर्टकट में पूरा एकदम बढ़िया। अब देख लो कितना आसान किए हैं, फिर से पढ़े, जाके बढ़िया से पढ़े, नोट्स बनाए, 3 बार पढ़े तब जाके आपके लिए आसान कर पाए। ऐसे थोड़ी होता, मत करो लाइक। इतना मेहनत करने के बाद फ्री में मिल रहा है ना, पैसा लेंगे लेंगे, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, एक बात कह देते हैं, याद रखना, 5 सितंबर तक यदि 1000 नहीं हुआ तो भैया जाएगा रूट, तुम्हारा जाएगा क्लास छूट, उसके बाद आएंगे पावरफुल और लेंगे पैसा फुल। फिर कैसे 5 रुपया में नहीं पढ़ाएंगे और ना ही नोट्स फ्री में देंगे, कुछ नहीं देंगे आप लोग को, मुंडी ना देंगे, लेंगे ये कम से कम जो है, कम से कम जो है ना 1000 टका लेंगे आपसे। अब देख लो, या तो 1000 हमको दे दो या 10 आदमी को सब्सक्राइब करवा दो। एक आदमी सब्सक्राइब पर 100 टका आपको